ठीक है। नमस्ते सर, मेरा नाम विश्वा काद्यान है और मैं हैप्पीट्यूड स्टूडियो से हूँ। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान खान फ्रॉम जहांगीरपुरी दिल्ली। ठीक है। तो अरमान जी, हम जैसे अब ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ चल रहा है, जी। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके नज़रिए से एक फ़िट इंसान कौन है? एक फिट इंसान वो है जिसको मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मेंटली डिजीज़ कुछ ना हो, डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी के प्रॉब्लम ना हो, वो फिट इंसान आज के दौर में वही है। मैं मानता हूँ इस बात को। वरना और तो डिजीज़ होते हैं, बहुत से डिजीज़ होते हैं, इंसान को वो फर्दर होते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें इंसान ठीक नहीं हो पाता है। वो लॉन्ग टर्म्स तक उसकी दवा चलती है, लॉन्ग टर्म तक उसका इलाज चलता है। इस टाइप से वो मेरे समझ से वो फिट नहीं हो पाता है। तो आपके हिसाब से, जैसे आपने बताया मेंटल इलनेस आजकल हैं, आज बच्चे भी स्ट्रेस में हैं क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, तो बच्चे इस सिचुएशन में करें क्या? कि जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, 100 चीज़ों की टेंशन होती है, तो उसको टैकल कैसे करें? बंदा उन चीज़ों से लड़े कैसे? उससे है कि बच्चों को जो है ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए। गार्जियन को चाहिए कि बच्चे जैसे कम उम्र के हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए। उनकी जो हॉबी है, मेरे हिसाब से जो बच्चों की हॉबी है, हॉबी के हिसाब पे उनको लाइन अप करनी चाहिए। क्योंकि हॉबी के अल्टरनेट अगर आप जाते हैं तो बच्चों पर स्ट्रेस होता है, तनाव होते हैं, बच्चों को बहुत प्रेशर पड़ जाते हैं, जिसके वो इलनेस हो जाती है, मेंटली प्रॉब्लम पैदा होता है बच्चों के अंदर में। तो जैसे अब ये रहते हैं कि बच्चे डर के बताते नहीं हैं घर पे कि स्ट्रेस है, मुझे ये है, तो आपके अकॉर्डिंग कि पेरेंट्स का क्या नज़रिया रहना चाहिए कि अपने बच्चे को एक प्रोफेशनल हेल्प दें कि तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ ऐसे, तो आपका पेरेंट्स का क्या नज़रिया रहना चाहिए अपने बच्चे के प्रति? देखिए, बच्चे को जब ऐसी पोजीशन आ जाती है, डिप्रेस्ड हो जाता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, तो सबसे पहले फर्दर उसे डॉक्टर से मिलने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने एक बुक भी लिखी है, सोल्यूशन ऑफ डिप्रेशन, ये बुक मैंने लिखी है। और इस बुक में बहुत से टिप्स मैंने दिया है कि इस डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। आज ग्लोबल स्तर पर देखा जाए अगर, तो विश्व में हिंदुस्तान जो है सबसे अधिक डिप्रेशन प्रभावित देश है। ये WHO की रिपोर्ट जो है 2023 की रिपोर्ट WHO की आई है कि विश्व में सबसे अधिक डिप्रेशन प्रभावित देश हमारा भारत है। इसका रीज़न यही है कि हम बच्चों को उस हैंडल नहीं कर पाते हैं जो बच्चों को होना चाहिए। बहुत से प्रॉब्लम आते हैं बच्चों को, और उस पीरियड में अगर बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है बच्चा, तो उसमें चाहिए कि गार्जियन को फर्दर जो है वो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए और दिखाए उसको। और कुछ देर के लिए 3 महीने 6 महीने उसकी दवा चलेगी और दवा के बाद वो बच्चा फिर ठीक हो जाता है। ये लेकिन आपको विदिन 1 to 3 मंथ में हो जाना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग एक जो साइकोलॉजिक थेरेपीज़ होती हैं, वो आज के टाइम में इंडिया में कितनी मायने रखती है? फिर साइकोलॉजी थेरेपी भी अच्छी चीज़ है, जो उस पर रिसर्च भी किया जा रहा है आज हिंदुस्तान में। उस पर मेंटल हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसमें रिसर्च भी किया जाता है। उस थेरेपी को अच्छा माना गया है, उसके इलाज से बहुत से सुधार आई है, इसमें डिप्रेशन में बहुत सुधार आई है थेरेपी। तो आज जैसे हम देखते हैं लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, घर पे टाइम नहीं निकाल पाते, तो इन हालातों में एक इंसान खुश कैसे रहे? लाइक आप बताएं कि ये चीज़ करे, इंसान को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इंसान डिज़ायर, सबसे बड़ी चीज़ होती है डिज़ायर, ख्वाहिशात। तो डिज़ायर की तरफ ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। हम जिस पोजीशन में हैं, जितने में हैं, उसमें खुश रहना चाहिए आदमी को। आज के डिप्रेशन में वही जा रहा है कि वो जो है हमारे फला दोस्त जो हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, है ना, या उनकी बहुत अच्छी कोठी बन गई है ना, मकान बन गए हैं, गाड़ियाँ हैं। तो ये उसको पाने के लिए आदमी बहुत कोशिश करता है, और जब कोशिश करने में वो चीज़ नहीं मिल पाती है, वही डिप्रेशन में इंसान जाता है। इसलिए जितनी चाहिए, जितने में है, आप कोशिश कीजिए और उससे मायूस ना हो। और पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको जो दिन में 2 बार 4 बार, जितने मुसलमानों में 5 बार है, और हिंदू समाज में जो है उसमें सुबह सुबह मंदिर जाया जाता है, एक बार आप भगवान की कृपा ज़रूर करें, भगवान का कृतार्थ होना चाहिए। और जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनका बच्चे विदेश चले जाते हैं आगे पढ़ने के लिए, लाइक वो भी ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ के जाना चाहते हैं,
उस स्थिति में माँ बाप को कैसे रहना चाहिए कि ऑफ कोर्स उनको अपनी औलाद की याद भी आती है, लेकिन उस सिचुएशन में माँ बाप को क्या करना चाहिए, क्योंकि औलाद आगे भी बढ़ रही है, एक तरीके से वो गर्व भी महसूस करते हैं लेकिन उनके पास भी नहीं है, उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए माँ बाप? देखिए, माँ बाप तो औलाद अब आज जो है आगे बढ़ने के लिए आदमी अमेरिका, इंग्लैंड और गल्फ़ की कंट्रीज़ की तरफ जा रहा है। बहुत से प्लान हो रहे हैं, पहले ये सब चीज़ नहीं थी और आज बहुत तेज़ी से ये सब हो रही है। अब उस बीच में क्या होता है कि माँ बाप जो है वो इंडिया में है, उनकी औलाद जो है बाहर है, तो माँ बाप को थोड़ी सी मायूसी हो जाती है कि मेरा औलाद जो है बाहर है। तो अब इस सिचुएशन में माँ बाप भी क्या कर सकता है? औलाद जो बेटा कह रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, पापा मुझे आगे बढ़ना, मम्मी मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है, लेकिन औलाद के ऊपर ज़्यादा उस पर हो रहा है, निर्भर होना है कि औलाद जो है अपने माँ बाप को भी एक नज़र ज़रूर देखे। अपनों को साथ में लेके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। औलाद अपने माँ बाप को एक नज़र ज़रूर देखे, टाइम टू टाइम उनको घुमाए, ले जा कर के वहाँ दिखाए, घुमाए, उसके बाद तब फिर या इससे क्या है कि एक ये बनी रहती है, मैनेज बनी रहती है माँ बाप और औलाद के बीच में। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू आपके इंटरव्यू के लिए, थैंक यू।